चुनाव में कई महीने शेष हैं, लेकिन माहौल अभी से बनाया जा रहा है। माहौल किस कदर बना हुआ है वो इस बात से समझिए कि राजनीतिक चर्चाओं के मंचों पर शायर भी नजर आ रहे हैं। वो शायर जो पिछले कुछ समय से सियासी बयानबाजी के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। नाम है मुनव्वर राणा। एक न्यूज चैनल का मंच सजा हुआ था। मंच पर कुल 3 लोग विराजमान थे। सबसे पहले चैनल के एंकर, दूसरे भाजपा सांसद मनोज तिवारी और तीसरे मशहूर शायर मुनव्वर राणा। देश के ख्याति प्राप्त शायर ने सबसे पहले कहा कि वो योगी सरकार की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। फिर बताया कि प्रदेश में मुसलमानों पर कितना अत्याचार हो रहा है। आखिर में उनसे एक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में मुनव्वर राणा ने कहा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। अपनी बात रखते हुए मुनव्वर राणा ने कहा, मैं इस तरह के मुद्दों को लेकर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। तभी कानपुर का एक सीन याद आ गया, जिसमें एक बच्ची अपने पिता से लिपट कर रो रही है। इसके बावजूद भीड़ उसके पिता को पीट रही है। मुझे लगता है अल्लाह ने सभी को आंखें दी है और सभी ने वो नज़ारा ज़रूर देखा होगा। आंखें ना हो तो चश्मे हैं, आजकल सभी लोग देख रहे होंगे। मुनव्वर राणा इतने पर ही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने कहा, आप कहेंगे कि मैं ऐसी तस्वीर देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ कर दूं तो मैं ये कैसे कर सकता हूं। इस बात पर एंकर ने सवाल किया और वो सवाल कई हिस्सों में था। क्या 2014 से पहले इस देश में हिंदू और मुसलमानों के दंगे नहीं होते थे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों के साथ सब कुछ गलत हो रहा है और बाकी लोगों के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है? इस सवाल का जवाब देने में मुनव्वर राणा ने बिल्कुल देरी नहीं की। उन्होंने कहा, इसका मतलब आपकी आंखें कमजोर हैं। एंकर ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी आंखें नहीं, आपकी याददाश्त कमजोर है। इसके बाद मुनव्वर राणा से कश्मीरी पंडितों पर सवाल पूछा गया। तब उनका जवाब ये था कि कश्मीरी पंडितों से मुसलमानों का उतना भी ताल्लुक नहीं है जितना अफगानिस्तान का तालिबान से है। फिर उन्होंने औरंगजेब का जिक्र छेड़ दिया। उनके मुताबिक औरंगजेब ने उस वक्त कश्मीरी कौम को कहा था बदजात, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उस दौर में औरंगजेब ने हैदराबाद को लेकर कहा था ला एतबार, मतलब ये एतबार के काबिल नहीं है। ये बात एक बादशाह ने कही है, अब लोग उसे कातिल माने या कुछ भी माने। मुनव्वर राणा के मुताबिक अगर पुराने शासकों के उन पर भरोसा नहीं किया तो वो कैसे कर लें। उन्होंने सवाल भी किया कि क्या कश्मीरी पंडित अपनी बहू बेटी की शादी हमारे यहाँ करते हैं? वो डरते हैं कि हम लोग उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। फिर शायर ने AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को भी लपेट लिया और पूछा, क्या वो अपनी लड़की की शादी हमारे लड़के से कर देंगे या हमारे लड़की की शादी अपने लड़के से कर देंगे। आखिर में मुनव्वर राणा ने एक उपमा देते हुए ताल्लुक भी बता दिया। उन्होंने कहा, इनसे हमारा इतना ही ताल्लुक है जो टेलीफोन पर कोई ब्लू फिल्म चलती है और उस औरत से हमारा ताल्लुक होता है। खैर, ये तो मुनव्वर राणा की हाल फिलहाल की बात थी। बीते कुछ वक्त में उनके बयानों ने कई विवादित विमर्शों को जगा दी है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में है उससे ज़्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ ही है। पहले रामराज था, लेकिन अब कामराज है। अगर राम से काम है तो ठीक, वरना कुछ नहीं। ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल डेली बज़ इंडिया को।